हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह दी। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। आज के दिन की शुरुआत प्रभु के वचन के साथ, ताकि पूरे दिन भर हम नई ताजगी को प्राप्त करें, परमेश्वर की महिमा कारण बन सकें। मरकुस उसका 13वां अध्याय उसके 28 पद से 31 पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। अंजीर के पेड़ से दृष्टांत सीखो। जब उसकी डाली कोमल जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी प्रकार जब तुम इन बातों को होता देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें ना हो लेंगी तब तक ये लोग जाते ना रहेंगे। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करें। दया के धनी और विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपके नाम को सराहते हैं, क्योंकि आप आदर, महिमा और स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। अद्भुत युक्ति करने वाले प्राकृतिक परमेश्वर, हम धन्यवादित हैं प्रभु कि आज की सुंदर सुबह आपने में दी है, कि आज की सुबह हम आपके चरणों में आ सकें, आपकी महिमा कान बन सके, आपके नाम को धन्य कह सके। प्रभु आज के इस डिवोशन पर प्यारे परमेश्वर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं, ताकि डिवोशन प्रभु हम सब के लिए आशीष में बन सके, और अधिक हम आपकी महिमा कर सके, और अधिक आपके नाम को धन्य कह सके, जिससे प्रभु जो आपकी योजना है उसको हम पूरा कर सके। बड़े आदर के साथ हम अपने आप को, अपने कमजोर निर्बल जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं हम सब पर दया कर, आपके अनुग्रह की दृष्टि हम सब पर बनी रहे, ताकि हम आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ आपके चरणों में झुके रहें और आपसे सामर्थ प्राप्त कर सके। क्योंकि प्रभु आपकी सामर्थ हमें मिले, आपकी शक्ति हमें मिले, आपके प्रेम का एहसास हमें दे, ताकि आदर महिमा आपको मिल सके, गौरव आपको मिल सके, और जो आपकी योजना है प्रभु उसको आपके नाम के लिए पूरा कर सके। बड़े आदर के साथ अपने प्रदेश को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपका दया का हाथ उनके साथ बना रहे। हमारे देश के लिए, देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर, ताकि परमेश्वर देश का संचालन आपकी महिमा के लिए पूरा कर सके। हम बड़े आदर के साथ हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं और चाहते हैं प्रभु आपके सारे सेवकों के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। जयपुर शहर के, राजस्थान के, पूरे हिंदुस्तान के सारे सेवकों को आपके हाथ में सौंपते हैं। हर एक पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहें, बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से उनको बचाएं, हर परसिक्यूशन से बचाएं। प्रभु आपका दया का हाथ हर एक पर बना रहे, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर, ताकि आदर महिमा आपको मिल सके, और जो आपकी इच्छा प्रभु जो पूरी की जाए। सारी महिमा, आदर, गौरव आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे कि हर रोज प्रभु हमें उभारता है ताकि हम आगे बढ़ते जाएं। जो दृष्टांत हमने देखा, अंजीर के पेड़ का दृष्टांत, उदाहरण देकर प्रभु ने समझाने की कोशिश की। अंतिम समय, अंतिम दिनों के बारे में यीशु मसीह बता रहे हैं, और ये अंतिम दिन जो है, ये दृष्टांत मरकुस ने भी लिखा है, मत्ती ने भी लिखा है और लूका ने भी लिखा है। इन तीनों सुसमाचारों में ये इसका वर्णन पाया जाता है। मत्ती उसके 24 अध्याय उसके 32 से लेकर 35 पद तक उसमें पाया जाता है, और लूका उसके 21 अध्याय उसके 29 से लेकर 33 पद तक ये पाया जाता है। प्रभु के इन दासों ने परमेश्वर की आत्मा से प्रेरणा पाकर, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये 3 बार इस बाइबल में लिखा गया। यानी जो 2 बार कहता है वो 2 बार उसका बहुत बड़ा महत्व होता है, लेकिन 3 लोग एक साथ गवाही दे रहे हैं, 3 लोग एक साथ बता रहे हैं। जो यीशु मसीह ने कहा था उसके बारे में 3 लोग अलग अलग स्थानों पर कह रहे हैं। आत्मा कैसे काम कर रही है, इसका जो विशेष उद्देश्य है। एक दिन प्रभु यीशु मसीह जब जैतून के पहाड़ पर अपने चेलों के साथ बैठे हुए थे, इस बात को स्पष्ट है, हर मत्ती में भी ये पाया जाता है,
मरकुस में पाया जाता है और लूका में भी। जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बैठे थे और बैठते हुए चेलों ने उससे प्रश्न किया कि तेरे दूसरे आगमन का क्या होगा, अंत का क्या होगा, और जब आप आएंगे तो उसके क्या चिन्ह होंगे। और इसलिए मत्ती उसके 24 अध्याय 3 पद में लिखा है, उनके इस प्रश्न के उत्तर में प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें उस समय के बहुत से चिन्ह दिए जैसे झूठे मसीह आएंगे। इन दिनों बहुत सारे झूठे मसीह खड़े हो गए हैं। इन दिनों लड़ाइयां हो रही हैं। वो कहता है कि जब अंत होगा, अंत होने से पहले झूठे मसीह आएंगे, लड़ाइयां होंगी, अकाल पड़ेंगे, भूडोल होंगे और जाति पर जाति क्या करेंगे, चढ़ाई करेंगे, और मेरे नाम के कारण बहुत से लोग तुमसे बैर करेंगे और बहुत से भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे जो बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। ये स्पष्ट दिया गया है, ये स्पष्ट दिया गया है कि अंत के दिनों में क्या होने वाला है। अंत के दिनों में इस बात को प्रभु ने स्पष्ट कहा है, जो हमने हिस्सा पढ़ा उसमें लिखा है कि अंजीर के पेड़ से दृष्टांत सीखो। ये अंजीर का पेड़ इस बात को दर्शाता है। इजराइल देश में बहुत सारे अंजीर के पेड़ हुआ करते थे, जैसे हमारे देश में नीम के पेड़ हैं, वैसे वहां पर अंजीर के पेड़ हुआ करते थे। और इसलिए प्रभु ने उन सब चीजों को जो मनुष्य के दिलो दिमाग में है, जिस चीज को लोग सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, उन्हीं का उदाहरण देकर उसने लोगों को समझाने की कोशिश की। जब अंजीर की पत्तियां कोमल हो जाती हैं, उसमें कोमल पत्ते निकलने लगते हैं, तब हम जान लेते हैं कि ग्रीष्म काल निकट है। प्रियो, प्रभु कहता है अंत के दिनों में ऐसा होने जा रहा है। जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे, भूडोल होंगे, भूकंप होंगे, और ये पीड़ाओं का अंत है। अभी जो महामारी आई है, इस महामारी को हमने देखा, लेकिन परमेश्वर बता रहा है अंत का समय बहुत निकट है, अंत का समय निकट है। इसी प्रकार जब तुम इन बातों को होता देखो तो जान लो कि वह निकट है, वह द्वार पर है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, मैं तुमसे सत्य कहता हूं। वाक्य का प्रयोग प्रभु यीशु मसीह ने प्राय अपने कथन के जो कहा है उसने उसको पूरा करने के लिए कहा है। सच सच कहता हूं, और ये सत्य वो कह रहे हैं। और सत्य क्या है, कभी विचलित नहीं होता है सत्य के लिए। और उसके बाद वो कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूं। इस बात को स्पष्ट करता है कि जब तक ये सब बातें ना हो लेंगी तब तक ये लोग जाते ना रहेंगे। प्रियो, इस वचन में जो कुछ लिखा है आज उसी के अनुसार सब कुछ घट रहा है, उसी के अनुसार सब कुछ होता चला जा रहा है। ये वचन हमें स्पष्ट रीति से बता रहा है कि जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था वैसा का वैसा ही आज होता चला जा रहा है। जाति पर जाति चढ़ाई कर रहे, एक दूसरे के विरोध में लोग खड़े हो रहे हैं। अंत के दिनों में ये सारी चीजें, लेकिन यहां तक भी प्रभु नहीं रुके। प्रभु ने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। प्रियो, यह है वास्तविकता। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। इस वचन में जो लिखा है वो पूरा हो रहा है और होगा। इसकी सारी भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं। इसलिए ये शिक्षा जो प्रभु देता है, 5 बातें उसमें वो बताने की कोशिश करता है। पहली बात है प्रभु यीशु मसीह के जन्म, सेवकाई, मृत्यु और उसके पुनरुत्थान की भविष्यवाणी इसमें पूरी होती है। जो सब कुछ पूरा हो चुका वो इस बात को कहता है कि सारी बातें पूरी हो गई है और अब उसके दूसरे आगमन की तैयारी है। दूसरे आगमन की तैयारी है। दूसरी चीज वो कहता है हमारे जीवन के छोटे बड़े निर्णयों के साथ जीवन की दिशा और जो हम काम कर रहे हैं उनमें कई बार हम असफलताएं हमारे साथ जुड़ी होती हैं, लेकिन प्रभु कहता है कि क्या हमने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने का, उसकी शिक्षाओं पर चलने का निर्णय लिया है। प्रियो, यदि अंत के समय आ रहे हैं तो आज हम अपने जीवन में देखें जो घटनाएं घट रही हैं। प्रभु कह रहा मैं आने वाला हूं और हम भी विश्वास करते हैं कि कल प्रभु आने वाला है।
कल कब आ सकता है ये किसी को मालूम नहीं। वो न्याय करने के लिए आने वाला है, और जब न्याय करने वाला है, क्या मैं तैयार हूं? क्या मैं तैयार हूं? तीसरी बात कहता है, पीढ़ियों से विश्वास की गवाही के लिए विश्वासियों पर यातनाएं आती हैं। सालों साल बीत गए, पीढ़ियां बीत गई, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, ना केवल इस देश में, ना केवल इस दुनिया में, परंतु कहां है, सारी दुनिया में हो रहा है। सारी दुनिया में, इज़राइल देश में यहूदियों ने यीशु मसीह को सताया, उसके बाद उसके चेलों को सताया, और आज जहां जहां भी लोग गए हैं, सत्य के विरोध में खड़े हो जाते हैं लोग। विश्वासियों के लिए प्रार्थना करना है। हमारे लिए बहुत जरूरी है अपने विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें, उनके साथ क्या करना है, उनका साथ देना है, उनके लिए प्रार्थना करनी है, उनका सहयोग करना है, साथ ही अपने लिए प्रार्थना करनी है कि शैतान के सभी प्रलोभन और परीक्षाओं के लिए हम अपने आप को बचा के रखें। शैतान प्रलोभन देता है, शैतान हमें गिराने की कोशिश करता है। इसलिए प्रकाशित वाक्य उसके 2 अध्याय उसके 10 पद में इस बार लिखा है कि प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्रियो, ये परमेश्वर का वचन। चौथी बात कहता है, पौलुस के वचन है, पौलुस इस बात को कहता है, तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने का समय है। नींद से जाग उठने का समय। रोमियो उसका 13 अध्याय और उसके 11 से 12 पद में लिखता है, तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। ये अंतिम समय है। विश्वासियों के लिए भी, विश्वासियों को तैयार रहना है, हमें तैयार रहना है, ताकि हम प्रभु के आगमन के लिए तैयार रहें। प्रियो, वो कहता है वो घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उसकी अपेक्षा अब हमारा उद्धार अधिक समीप है, बहुत करीब है। रात्रि के समय, जो रात्रि बीत चुकी है, दिन निकलने पर है, अतः हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। ये प्रभु कहता है। आखिरी बात, 5वीं बात कहता है, उसके आगमन के समय में अटकलों की, चर्चाओं का, वाद विवाद के समय गंवाना व्यर्थ है। हमें मालूम है कि यीशु आएगा, वो आएगा, इसलिए हमें उसकी प्रतीक्षा करनी है। आप प्रतीक्षा कर रहे हैं तो आप वेट करके अपने आप को तैयार करें, अपने आप को तैयार करके प्रभु के साथ खड़े होने के लिए तैयार हो जाएं। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। ये प्रभु ने बहुत स्पष्ट कह दिया। प्रियो, ये वचन सत्य है, और प्रभु कहता है तुम सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और प्रभु का हाथ आप सब पर बना रहे, और प्रभु की महिमा।